दोस्तों, आपने सुना होगा आगनामा। आगनामा यानी वो एक दस्तावेज़ है या एक फ़ैसला है जो वालिदैन ख़ास तौर पे वालिद करते हैं अपने किसी औलाद को, किसी अपने लीगल हेयर को अपनी प्रॉपर्टी से आग करने के हवाले से। कभी आगनामे के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कभी कुछ लोग अखबार में इश्तिहार के ज़रिए आगनामा छपवा देते हैं कि मैं अपने फ़लाँ औलाद को अपनी सारी प्रॉपर्टी से आग करता हूं और मेरी किसी भी प्रॉपर्टी से मेरी इस औलाद का कोई ताल्लुक़, कोई हक़ नहीं रहेगा इस ऐलान के बाद, चाहे मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, यानी मेरी ज़िंदगी के दौरान और मेरी मौत के बाद। तो इसमें जो यहाँ पर कानून के हवाले से बताने वाली चीज़ है कि आगनामे की कानून में और शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। आगनामा एक यूजलेस पेपर है, एक बेकार सा डॉक्यूमेंट है जिसकी कानून में कोई वैल्यू नहीं है। कोई कानून में आगनामे का कॉन्सेप्ट नहीं है, न शरीयत में, न कानून में, न पाकिस्तान की किसी कोर्ट में कभी किसी आगनामे को तस्लीम किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आगनामा हम अक्सर औक़ात सुनते हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों को धमकी देते हैं कि हम आग कर देंगे, तो अगर वो कर भी देंगे आग तो उसकी कानूनी हैसियत या कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो ज़िंदगी में या मौत के बाद जो भी उस आगनामे की लैंग्वेज, जो चाहे आपने आगनामे को अखबार में छपवा दिया, रजिस्ट्री करवा ली, स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगवा लिए, कुछ भी कर लिया, लेकिन कानून के अंदर और शरीयत के अंदर आगनामे नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि किसी भी शरई वारिस को उसकी विरासत के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कोई भी आगनामा, ऐसा कोई भी ऐलान या ऐसा कोई भी पेपर, उसकी कानून के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई शख्स अपनी औलाद को आग कर देता है तो भी वो औलाद कानून के मुताबिक उस प्रॉपर्टी पे वैसे ही हकदार होगी जैसे कि और औलादें हैं जिनको आग नहीं किया गया। ये ज़रूर किया जा सकता है कि आप किसी औलाद से लाताल्लुकी का इजहार, यानी वालिदैन या वालिद अपनी औलाद से लाताल्लुकी का इजहार कर सकते हैं और अखबार में इश्तिहार दे सकते हैं। क्योंकि वैसे भी कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि एवरी पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट्स एंड डीड्स। हर शख्स अपने अमल का खुद ज़िम्मेदार है कानून की नज़र में। फ़र्ज़ करें एक बाप है और बेटा है, बेटे ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम की सज़ा भी बेटे को मिलेगी, बाप को नहीं मिलेगी। तो बाप को ये वैसे कानूनी तौर पर कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। क्राइम, जुर्म, ऑफेंस जो करता है उसी पर लागू होता है, उसके बाप, भाई, माँ, किसी पर उसका इतलाक़ नहीं होता। तो लाताल्लुकी का इजहार करना वैसे भी एक फॉर्मल सा ऐलान होता है, वो किया जा सकता है, लेकिन वो वैसे भी अंडरस्टूड। अगर लाताल्लुकी का ऐलान ना भी हो, फ़र्ज़ करें बेटे ने कत्ल किया तो क्या बाप को सज़ा मिलेगी, फांसी बाप को मिलेगी या उस पर केस चलेगा? ऐसा तो नहीं होता। तो सिंपली जिसका ऑफेंस है, जिसका क्राइम है, वो उसी के साथ एसोसिएटेड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं होती किसी के। और उससे पहले मैंने जैसे कहा कि आगनामे की कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। इस हवाले से काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक 2000 का है, CLC पेज नंबर 1018 है। एक PLDA 2013 की पेज नंबर 464 है और YLRA 2011 की पेज नंबर है 697। इसके अलावा भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिनके अंदर ये क्लियरली है कि आगनामे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आगनामे को कोई कोर्ट कभी तस्लीम नहीं करेगी। अगर कोई शख्स अपनी किसी औलाद को आग कर देता है तो उनके इंतकाल के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग्स लीगल हेयर्स की बात आएगी तो उस शख्स को उस बेटे, बेटी या लीगल हेयर का उतना ही हक होगा जितना कि औरों का है। चाहे आगनामा बाप ने उसको आग किया था या नहीं किया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका जो शरई हक है, हक विरासत, वो एज इट इज़ रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। इन सिंपल वर्ड्स, आगनामे नाम की कोई चीज़ न कानून में है न शरीयत में है। थैंक यू।